हेलो बेटा, आज आपको हिंदी बेसिक की क्लास में मैं वर्ण विच्छेद सिखाऊंगी। वर्ण विच्छेद विच्छेद जैसा कि आप समझ रहे हैं, अपने नाम से ही पता चल रहा है कि वर्णों को अलग करना। ठीक है, अभी तक हमने वर्ण से शब्द बनाने सीखे, शब्दों से वाक्य बनाने सीखे, लेकिन वर्ण विच्छेद का जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब हम शब्दों को लिखते हैं तो हम अक्सर मात्राओं की गलती करते हैं। तो अगर हमें वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से आ जाएं तो हम जो मात्राओं की गलतियां हमसे होती हैं हिंदी में, वो बहुत हद तक कम हो सकती हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप हिंदी विषय में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो वर्ण विच्छेद के लिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि कोई भी जो वर्ण होता है, जैसे अगर हम आ से लेके शुरू करते हैं, आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। और इसके अलावा जो और हमारे वर्ण हैं वो होंगे क, ख, ग, घ, ण। सॉरी, ये बिंदी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी। इसको मैं पूरा काट के लिख देती हूँ। ण, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, फ, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड़, ड़। और इसके अलावा जो हम हिंदी में देखते हैं अक्सर, तो हम ये वर्ण भी देखते हैं, औ। और ये आगत स्वर होते हैं, और आगत व्यंजन भी हम देखते हैं, जिनको हम नुक्ता भी बोलते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको वर्णों से परिचय करा रही हूँ। एक जो हम देखते हैं अक्सर, फ, जैसे बिंदी लगी होती है उसके नीचे, ज, ख। इनको बोलने का भी तरीका यही होता है, फ, ज, ख, क। और ज़्यादातर यही चार यूज़ होते हैं, और भी अगर होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी इनको। तो ये कुछ कॉमन मैंने आपको बताए वर्ण। अब इन वर्णों को ही जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, और इनमें जो ये मेन हमारे अ से लेके और आह तक के वर्ड होते हैं, इनको कहते हैं हम मात्रा। ठीक है, इनकी मात्राएं होती हैं, और इन्हीं मात्राओं से जोड़ के हम ये शब्द बनाते हैं। अब मात्राएं किस तरह से लिखते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। अभी जो कि हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद, पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कोई भी वर्ण जो होता है, जब हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये हमारा, इसके साथ ये अकेला नहीं है, इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, सबके साथ आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम इन वर्णों को, व्यंजनों को, ये स्वर हैं हमारे, ये व्यंजन है, तो इसमें जो स्वर आ रहा है ये मात्रा का स्वर है, तो इसका स्वर सभी का, क्योंकि इसमें कोई भी हम मात्रा नहीं देख रहे हैं, तो इनका सभी का स्वर जो है वो आ है। तो अब हम इसको कैसे अलग करेंगे, तो जैसे क प्लस अ। लेकिन अगर हम इसमें आ अलग कर रहे हैं तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि क से आ अलग हुआ है, तो हम क को क्या पढ़ेंगे,
तो उसके लिए जो हमें एक नियम बताया गया है व्याकरण में, वो ये बताया गया है कि क के नीचे एक चिन्ह आता है जिसे हम कहते हैं हल चिन्ह। क्या कहते हैं? हल चिन्ह। ये आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप संस्कृत पढ़ेंगे 6th क्लास में तब आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये। तो हल चिन्ह जो होता है वो इस तरीके से नीचे लगता है किसी भी अक्षर के, और वो क्यों लगता है वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो जब हम क प्लस अ पढ़ेंगे तो क के नीचे हम क, तो इसके अंदर हम अ की साउंड नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने अ को इससे अलग कर दिया है। तो अब ये हमारा बनेगा क, जो कि विदाउट हल चिन्ह होगा, जिसमें हल चिन्ह नहीं लगा होगा। अब इसी तरह से अगर हम ख लिखेंगे तो ख के नीचे हम हलंत लगाएंगे, हल चिन्ह जिसे मैंने कहा। फिर अ इज इक्वल टू ख, फिर ग प्लस अ इज इक्वल टू ग। इस तरह से सभी के नीचे हम ये हल चिन्ह लगाते चले जाते हैं। ठीक है। अब एक अक्षर हमारा आता है र। इसको र को अगर हम समझें तो र के नीचे हल चिन्ह नहीं लगता है। र अपने आप में एक स्वर है जिसको कि हम मात्राओं के रूप में यूज़ करते हैं, और किस तरह से यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको समझ आएगा। बाकी हमारे जो ये आगत स्वर हैं, जितने भी आगत व्यंजन हैं, इन सब के नीचे भी हम कोई हल चिन्ह नहीं लगाते हैं। ठीक है। जो आगत मतलब दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, तो इनके नीचे हम नहीं लगाएंगे ये हल चिन्ह। बाकी सब जितने भी हैं उन सबको अलग करने के लिए, किससे अलग करने के लिए? स्वर से, अ से, या कोई और मात्रा है तो ये विश्रा भी इसी में आता है, तो इनके नीचे हम हल चिन्ह नहीं लगाएंगे। और इन सब से अ को अलग करने के लिए हम हल चिन्ह से इसको शो करेंगे। तो अब आप सबने कॉपी लेके बैठे ही होंगे आप। ठीक है। तो आपका जो अभी का जो होमवर्क है वो ये है कि आप इसी समय अपनी कॉपी में आप इससे आगे के जितने भी मैं आपको अक्षर दे रही हूँ उन सबको आ से हटा के आप इस तरीके से लिखेंगे। जैसे अब मैं इसकी एक लाइन और पूरी कर देती हूँ। जैसे घ प्लस अ इज इक्वल टू घ, फिर अड़ प्लस अ इज इक्वल टू ड़। एक चीज़ और, यहाँ पर आपको मैं इसका भी बाद में बताऊंगी कि ये बिंदी वाला और ये नीचे बिंदी वाला, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका जो उद्गम स्रोत है वो देवनागरी लिपि है, और देवनागरी से 2 भाषाएं निकली हैं हमारी मेन, संस्कृत और हिंदी। तो जो संस्कृत व्याकरण है और हिंदी व्याकरण है वो बहुत सिमिलर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो संस्कृत में ज़्यादा एक्सप्लेन में बताई गई हैं वो हिंदी में नहीं बताई गई हैं, तो इसलिए यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जैसे जैसे जो ज़रूरी होगा मैं आपको, हिंदी के लिए जो ज़रूरी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। अभी आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपको ये जितने भी वर्ण हैं, तो प्रश्न आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। आपको प्रश्न लिखना है कि निम्न वर्णों से स्वर अलग करके लिखिए। ठीक है। तो अब आप इसके अंदर आपको लिखना है, अब ये सारे वर्ण आप चाहे तो यहीं से देख के लिख सकते हैं, इस तरीके से सीधे लंबी लाइन में लिखना है आपको, और चाहे तो आप यहाँ पर इस तरीके से सीधा इसको लिखते चले जाएंगे। और आपको पहले अपनी कॉपी में ये प्रश्न लिखना है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एक कॉपी इसकी अलग सेपरेट बनानी है आपको, और बेसिक से रिलेटेड आपको जितने भी वीडियोस मैं कराऊंगी, बताऊंगी, जो भी टॉपिक्स मैं बताऊंगी उन सब की आपको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करनी है। और जब आप स्कूल जाएंगे, अपना काम करेंगे, तो उन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे, तो आपसे कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक मिस्टेक्स जो हम करते हैं, बच्चों से हो जाती हैं, वो सब आप नहीं करेंगे। आपको ये धीरे धीरे बेसिक्स जो होते हैं वो डेवलप होते चले जाएंगे आपके अंदर,
और आप बहुत अच्छे रीडर भी बन जाएंगे और राइटर भी बन जाएंगे, और जिसमें कि जो मिस्टेक्स नहीं होती हैं उस तरीके से हम, जैसे मैंने अभी यहाँ वर्ड नो लिखा है तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे, तो इस तरीके से उसको अलग करके लिखते हैं, तो उनकी मिस्टेक होती है जिसके उनके नंबर कटते हैं पेपर में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत लेंदी है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसका मैंने बेस आपको कराया है। और जब आप ये वर्णों से आ स्वर को अलग करना सीख जाएंगे तब मैं इससे आगे के स्वर जो हैं आपके, इन सब को अलग करना 1 बाय 1 बताऊंगी, या इनका सभी का एक कॉमन वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर आपका ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, और इस कॉपी को जो मुझसे ऑफ़लाइन मिलते रहते हैं वो मुझे दिखाएंगे, बाकायदा मुझसे चेक कराएंगे, और जो अगर ऑनलाइन इसको देख रहे हैं वो चेक कराना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको इसका जितना पॉसिबल होगा इसका मैं आंसर उसके ज़रिए आपको बता दूंगी। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नों को, आगे जैसे क से लेके अण तक तो मैंने लिखवा दिए हैं यहाँ पर। अब आप च लिखेंगे, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, इस तरीके से आप नीचे इसमें लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऊपर दिए हुए हैं, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, सीरियल वाइज मैंने ऊपर दिए हुए हैं। इसमें र को छोड़ दीजिएगा और जो इस पर सर्कल लगाए हुए हैं ये सब छोड़ दीजिएगा, और इसके आगे इक्वल का साइन डाल के आप यहाँ पर इसको पूरा कर देंगे, ऐसे च प्लस आ, इस तरह से आप करेंगे इसको, छ प्लस आ। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे इनको आ स्वर को कैसे अलग करके लिखा जाएगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिए जब मैं इससे आगे का आपको पूरे स्वर को, पूरे जितने भी ये स्वर हैं मात्राओं वाले, इनको सभी शब्दों से अलग करके लिखना आपको सिखाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय।